बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन देगी कौरमा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको हम चॉपर में चॉप करेंगे ताकि हमारे तमाम प्याज एक ही साइज़ के कटे जाएं। फिर चूँकि हमने इनको फ्राई करना है तो हाथ पे कटिंग में कोई साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है तो फिर कोई जल्दी फ्राई हो जाता है, पतला जो कटा हुआ होता है, और जो थोड़ा मोटा कटा हो तो उसको थोड़ी देर लग जाती है। इसलिए हमने इसको स्लाइस कटर पे इस प्याज को हमने काटा है ताकि सारे प्याज हमारे एक ही साइज़ के में कटे जाएं। ये हमने सारे प्याज, दोनों प्याज़ों को हमने काट लिया है। अब प्याज फ्राई करने के लिए हमने 3 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये सरसों का ऑयल है। आप अपने घर में जो भी ऑयल घी यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। प्याज ब्राउन कलर के हो गए हैं तो इनको हम अब ऑयल में से निकाल के एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। प्याज को हम प्लेट में फैला देंगे ताकि इनकी हीट इनमें से निकल जाए और ये जल्दी ठंडे हो जाए। प्याज फ्राई करने के लिए हमने ऑयल ज़्यादा डाला था। अब इसमें से 2 कप ऑयल हम निकाल लेंगे और चिकन बनाने के लिए हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल बीच में छोड़ देंगे कढ़ाई में। अब इसका मसाला बनाने के लिए हम 2 कप दही लेंगे। ये साबित खड़े मसाले हैं। 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च और 4 अदद हरी इलायची। ये मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची को हम छुरी से इनके ये मुंह खोल देंगे ताकि इनके दाने आराम, जो अंदर उनके बीज हैं, दाने हैं, वो निकल जाएं। और ये साबित खड़ा मसाले भी हम दही में शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और ये पेपरिका 1 टीस्पून। अब ये हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, मसालों को भी और दही को भी फेंट देंगे कि इसका दाना ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसमें एक दाना होता है, ये अच्छे तरीके से इसको हम इस तरह बीट कर लेंगे। और ये सारा दही का मिक्सचर जिसमें मसाले वगैरह भी डले हुए हैं, ये हम कुकिंग ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे, मिक्स करेंगे इसके साथ। और ये सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब दही को हम इसमें ऑयल में पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका दाना बन जाए। इतनी देर हमने दही को पकाना है।
ये अब दही का पानी पक रहा है, वो तकरीबन बीच में पक गया और बीच में गाढ़ा हो रहा है दही का। ये हमने लहसुन लिया, इसको हम पीस लेंगे। ये 1 टेबलस्पून के बराबर बनेगा। इसको भी हम पीस के मसाले में शामिल कर देंगे। कढ़ाई में दही वाले मसाले में हम इसको भी शामिल करके इसको पका लेंगे। अब ये इसका दही का पानी खुश्क हो गया और इसका ये दही का ये दाना बन गया। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन 1.5 kg के बराबर है हमारे पास। अब चिकन को मसाले में हम चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे, क्योंकि जब हीट मिलेगी तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा और हमने उसी के उसमें इसको गलाना है। चिकन का जो पानी छोड़ेगा हमने उसी में उसको पकाना है। तो ये इसको हम मसाले में मिक्स करके और ढक्कन लगा के इसको रख देंगे और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको उठा के देखिए, ढक्कन हटा के इसमें थोड़ा सा ये चम्मच हिलाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी की कढ़ाई है तो नीचे से लग ना जाए मसाला हमारा या चिकन। तो उसके लिए हम इसको चम्मच 5-10 मिनट के बाद इसमें हम देखते रहेंगे अपने मसाले को। अब ये इसमें चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। इसमें ये चम्मच चला के हम फिर इसको ढक के रख देंगे। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। हमने अब चिकन का पानी सुखाना है। अब फिर हम ढक के इसको रख देंगे और इतनी देर बाद देखते रहेंगे कि कब चिकन का पानी सूखा है। अब हमने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, जायफल जलवतरी लिया 1/2 टीस्पून और 2 मोटी इलायची ली है। इनको हम पीस लेंगे। पीस के हम इनको एक साइड पे रख लेंगे अपने पास, और जब हमने इसको कढ़ाई में खाने में शामिल करना है उस वक्त हम इसको शामिल कर लेंगे। ये जो मसाला है इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जब आप बनाएंगे, देखेंगे तो इसमें से बिल्कुल से जैसे आप शादियों में खाना खाते हैं, बिल्कुल से वैसी ही चिकन में से खुशबू आएगी कि जैसे आप शादियों में अलग वहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, वही चिकन है। अब ये चिकन का पानी सूख गया। अब हमने जो शुरू में प्याज फ्राई किए थे हम उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। जो हमने अब प्याज ब्लेंड किया है ये अब हम चिकन में शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके इसको हम चम्मच से सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ ही ये जो हमने ज़ीरा पीसा था और जायफल जलवतरी और मोटी इलायची जो हमने पीसी थी, हम साथ ही ये भी शामिल करके इसको मसाले में मिक्स कर देंगे। और चूँकि हमारी ये मिट्टी की कढ़ाई है तो ये देर तक गर्म रहती है, तो फ्लेम ऑफ करके हम इसको रख देंगे। तो समझिए आपका खाना 10 मिनट के लिए दम पे पड़ा हुआ है। अगर आप मिट्टी की हांडी में नहीं दूसरे बर्तन में पका रहे हैं चिकन, तो आप उसको दम वाली आंच पे उस टाइम 10 मिनट के लिए रख दें। वो दम पे वो अपना ऑयल छोड़ देगा और आपका मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये अब हमारा चिकन देगी चिकन तैयार हो गया है।
یہ بہت ہی کھانے میں مزیدار، خوشبودار اور اس کا ذائقہ اور خوشبو بالکل شادیوں والے دیگی قورمے جیسی ہوگی۔ آپ لازمی اپنے گھر میں اس کو ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔